खबर के साथ कर रहे हैं तो भारत में शीतलहर का सितम जारी है। दिल्ली हरियाणा यूपी में कोहरे का कहर जारी है। आधे से ज्यादा हरियाणा पर कोहरे का कब्जा हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहन चालक परेशान होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट है। कई जगहों पर देरी से भी ट्रेन चल रही है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। दिल्ली हरियाणा यूपी में कोहरे का कहर जारी है। आधे से ज्यादा हरियाणा पर कोहरे का कब्जा बना हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहन चालक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स जो है लेट चल रही हैं। कई जगहों पर देरी से ट्रेन चल रही हैं। तो हर जगह पर कोहरे का असर देखा जा रहा है उत्तर भारत में। साथ ही साथ ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते वाहन चालक भी परेशान नजर आ रहे हैं। आधे से ज्यादा हरियाणा पर कोहरे का कब्जा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे कि वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। कई जगहों पर ट्रेन भी लेट चल रही है। तो उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। दिल्ली हरियाणा यूपी में कोहरे का कहर भी जारी है। आधे से ज्यादा हरियाणा पर कोहरे का कब्जा देखा जा रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स भी लेट हैं और कई जगहों पर ट्रेन भी देरी से चल रही है। तो उत्तर भारत में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और आधे से ज्यादा हरियाणा पर कोहरे का कब्जा है, जिसकी तस्वीरें कई बार लगातार हम आपको दिखाते हैं। पूरे हरियाणा की बात की जाए तो अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और आधे से ज्यादा हरियाणा पर कोहरे का कब्जा देखा जा रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट की बात की जाए तो फ्लाइट्स जो है लेट हो रही हैं और कई जगहों पर ट्रेन भी देरी से चल रही हैं। तो दो तस्वीरें दिल्ली और हरियाणा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा और दिल्ली में भी कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ठंड जो है अधिक होती जा रही है क्योंकि तापमान कम हो रहा है। ऐसे में लोगों को ठिठुरन हो रही है। साथ ही बता दें, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा में लगातार कोहरा छाया हुआ है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोहरा अभी भी बना हुआ है, जहां पर फिलहाल धूप भी नहीं निकल पा रही है। और दिल्ली में भी लगातार कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह के वक्त निकलते हैं वाहन लेकर, उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है क्योंकि सुबह में वाहन चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है और ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो लोग जो है, यात्री जो हैं, वो मजबूर हो गए हैं ट्रेन का वेट करने के लिए और साथ ही साथ अपने गंतव्य पर जाने के लिए भी उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। हरियाणा में कोहरा आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिख रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है। ऐसे में जो वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चलते हैं उनको उससे भी असर नहीं पड़ रहा होगा। हालांकि व्हाइट पट्टी जिन सड़कों पर है वहां पर सिर्फ वो व्हाइट पट्टी के सहारे चलकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और ऐसे में व्हाइट पट्टी जो है सड़कों पर भी बेहद जरूरी हो जाती है। और दिल्ली में लगातार कोहरे की स्थिति बनी हुई है। कोहरा लगातार ज्यादा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में यात्री जो है बेहद परेशान हो रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हरियाणा और दिल्ली से आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा कोहरा इस वक्त देखा जा रहा है। तो उत्तर भारत में शीतलहर का सितम लगातार जारी है और दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार कोहरा छाया हुआ है। लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ठिठुरन बहुत ज्यादा है, तापमान कम है। सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गगन पिहोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी फिलहाल वहां पर तापमान क्या है, किस तरह की स्थिति है? कोहरे की बात की जाए तो कितना कोहरा देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर देश विदेश और पूरा भारत यहाँ पर बसता है। औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है।
औद्योगिक क्षेत्र के कारण जो है पोल्यूशन और जो फॉग दोनों चीजें मिल जाती है, जिससे काफी बड़ा दुर्घटनाओं का संकेत दिखते हैं। क्योंकि हाईवे काफी गुजरते हैं, दिल्ली के नजदीक होना हाईवे का गुजरना तो काफी बड़ी चीजें है, क्योंकि केएमपी केजीपी गुजरता है, देश के दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे गुजरता है, मेरठ से हरियाणा को जोड़ने वाला हाईवे गुजरता है। काफी ऐसे हाईवेज हैं जिन पर दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी कमी जो दिखाई देती है, जो रोड है वो सिमेंटेड रोड है, जिन पर व्हाइट पट्टी लगाई भी गई है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में उनका भी समाधान जरूरी है। व्हाइट पट्टी सबसे जरूरी है, क्योंकि वाहन चालकों को चलने में व्हाइट पट्टी का सहारा मिलता है, लेकिन अनदेखी का शिकार जो शासन और प्रशासन की लापरवाही का लोग शिकार हो जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना होता है। रोड चौक चौराहों पर कहीं पे लाइट रिफ्लेक्टर कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई देती जिन लोगों को चलने में सुविधा मिले। व्यापार की बात करें, व्यापार भी देश को काफी हानि पहुंच रही है, क्योंकि व्यापारियों को जो देश विदेशों में जाना होता है, जो शिप का सहारा लेते हैं या हवाई अड्डे का सहारा लेते हैं या रेलों का सहारा लेते हैं, तो वो भी रद्द होती जा रही है। तो इससे काफी देश पर असर पड़ रहा है। ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे लोगों के लिए आफत बन रही है। सोनीपत में बात करें तो नगर पालिका और नगर निगम भी पड़ते हैं। नगर निगम जो है सोनीपत शहर में पड़ता है, लेकिन राई औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम में पड़ता है। कोई आशियाना नहीं दिखाई देता। जिन लोगों को बेसहारों को आशियाना मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो नहीं दिखाई देता। दिल्ली के नजदीक नगर पालिका कुंडली पड़ता है, जहाँ पर कोई आशियाना नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ लगातार चौतरफा जो मार पड़ रही है, जो ठिठुरती ठंड लोगों के लिए आफत बन रही है, जो जीव जंतु है उन पर आफत पड़ रही है। काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो ठंड की वजह से जिनकी मौत तक हो चुकी है। तो ठंड काफी बढ़ रही है, क्योंकि ठंड की वजह से काफी किसानों पर आ जाए। अब किसान जो है उनको काफी नुकसान हो रहा है। जैसे जो सब्जियां हैं वो दाम आसमान छू रही हैं। जहाँ गेहूं की फसल के लाभदायक जरूर है ये ठंड, लेकिन ज्यादा ठंड पड़ने पर भी गेहूं पर भी असर पड़ेगा, वो पीला हो जाएगा, क्योंकि धूप भी जरूरी है। धूप निकलेगी तो गेहूं को फसल में फायदा होगा। बारिश का इंतजार जो किसान कर रहे हैं, क्योंकि बारिश से ही सोना बरसेगा और काफी लाभ मिलेगा। जहां सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से हाईवे गुजरने वालों पर कोई भी ऐसी व्यवस्था एनएचआई की तरफ से भी नहीं दिखाई दे रही। लगातार हादसों का शिकार जो लोग होते हैं उनका काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। हाईवे जो है वो एनएचआई के अंडर है, लेकिन टोल वसूले जाते हैं, लेकिन लोगों को जो सुख सुविधाएं देनी चाहिए वो कोई भी नहीं दिखाई देती। टू व्हीलर्स जो है वो हाईवे पर चढ़ जाते हैं, जिनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियों की ज्यादा हो रहा है लाजपत की, लगातार हादसे भी देखने को मिल रहे हैं, सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी पेहोवा से जुड़े हैं हमारे साथ। गगन, फिलहाल पेहोवा का क्या कुछ तापमान है और तस्वीरें भी दिखाएगा कि वहां पर अभी फिलहाल कोहरा है, विजिबिलिटी कितनी है? बिल्कुल चविष्का, इस समय जो तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है तकरीबन 7 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है जी। और विजिबिलिटी भी काफी कम जो है देखने को मिल रही है। देखिए इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन जो धुंध की चादर है पूरे उत्तर भारत में जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ रहा है। जिन लोगों को सुबह के समय में जो अपने कामों पर या अपने ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं, तो उनको जो है देरी हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है बाहर जब निकलते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो अपने वाहन है जो वो धीमी गति से चलाते हुए दिखाई देते हैं और इक्का दुक्का वाहन ही जो है सड़कों पर जो है देखने को मिलते हैं। देखिए एक तरफ बात की जाए तो जो धुंध पड़ रही है ये कुछ हद तक जो है गेहूं की फसल के लिए जो है लाभदायक है, लेकिन और फसलों के लिए जो है हानिकारक भी है। इसका सीधा सीधा असर जो है आम जनता पर भी जो है पड़ रहा है, क्योंकि मंडियों के अंदर जो सब्जियां आ रही है उनके दाम जो है बढ़ रहे हैं और अधिक ठंड होने की वजह से जो है सब्जियों की फसल है जो वो खराब होती दिखाई दे रही है। मैं इस समय पृथ्वी पार्क में ही मौजूद हूँ। सुबह के समय में जो लोग हैं सैर करने आया करते थे, लेकिन अब जो है इक्का दुक्का लोग भी जो है घरों से जो है बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि धुंध की चादर जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है और जो लोग घरों से भी बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को ढकते हुए हाथों में ग्लव्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मौसम विभाग के द्वारा भी जो है अलर्ट जो है जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन जो है इस तरह का ही जो है मौसम जो है रहने वाला है। तकरीबन जो है टेम्परेचर जो है 4 डिग्री 3 डिग्री या 5 डिग्री तक जो है जाने वाला है। और देखिए लोगों को कहना है कि इस बार जो है ठंड बहुत ही ज्यादा अधिक जो है पड़ रही है और
लोगों का घरों से निकलना बड़ा ही जो है मुश्किल हो चुका है। स्कूलों के द्वारा भी जिस तरह से प्राइमरी स्कूलों की भी जो है छुट्टियां जो है सरकार के द्वारा जो है अभी कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा अधिक जो है बढ़ चुकी है। देखिए सरकार के द्वारा भी जो है लोगों से अपील जो है की गई है, जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है ना निकले। और देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो है लोग जो है सड़कों पर जो है अपने वाहन चला रहे हैं, उन्हें जो है समझाया जा रहा है कि रिफ्लेक्टर जो है अपनी हेडलाइट जो है जलाकर और फिर व्हाइट पट्टी के सहारे ही जो है अपना जो है सफर तय करे और जो है धीमी गति से ही जो है अपना वो करे चलाएं। और देखिए कल जिस तरह से बात की जाए तो कल भी पिहोवा के अंदर एक हादसा जो है देखने को मिला कि एक ट्रैक्टर ट्रैली जो है जिससे पराली जो लगी हुई थी और तेज रफ्तार से ट्रक जो पीछे से आ रहा था उसमें जो है उसे पता ही नहीं चला कि कब वो जो है डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, जिससे एक व्यक्ति भी जो है घायल हो चुका है। उत्तर भारत के अंदर धुंध का प्रकोप और शीतलहर का प्रकोप बिल्कुल गगन, ये तस्वीरें लगातार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा धुंध हो रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाजपत, आपके से ये जवाब लेना चाहूंगी कि फिलहाल अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो सोनीपत में सरकार ने रैन बसेरे बनाए हैं, क्या वहां पर लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहर सोनीपत के अंदर जरूर नैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो औद्योगिक क्षेत्र में है। औद्योगिक क्षेत्र में जो व्यापारी है वो उनको लिए जो मजदूर और मजबूर है और जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए जो आशियाने बनाने चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहे। नगर पालिका और नगर निगम दोनों पड़ते हैं। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि कुंडली एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो शहर ही कहा जाएगा क्योंकि नगर पालिका लग चुकी है। दिल्ली के बिल्कुल लटैत है, क्योंकि बेसहारा लोगों के लिए आशियाने बनाए जाते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी अगर बात करें तो कोई आशियाना नहीं दिखाई दे रहा है। नगर पालिका की बात करें तो वहां पर कोई आशियाना नहीं है। नगर निगम पर आ जाए, नगर निगम का राई औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है, कोई आशियाना नहीं दिखाई दे रहा। तो जो व्यापारियों के साथ जो मिलकर व्यापार को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है मजदूर और मजदूर का। जो ट्रक चालक होते हैं उनके लिए बेसहारों के लिए जगह नहीं है, कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार और लेकिन लाजपत, जहां पर रैन बसेरे बने हुए हैं क्या वहां पर लोग आते हैं रैन बसेरे में? क्योंकि इस तरीके की खबरें भी सामने आती हैं कि लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि रैन बसेरे कहां पर हैं और वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल, देखिए सड़कों पर मजबूरी है उनका रहना, क्योंकि इसलिए कि नैन बसेरों में जो है वो जो नैन बसेरे जो लगाए जाते हैं उनको पता नहीं लग पाता। जहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो ठंड की वजह से लोगों की मृत्यु ना हो जाए, तो जो गाड़ियां हैं जो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है उनको वो नैन बसेरे दिखाए, उनको वहां पर ठहराए, उनको बताएं। क्योंकि जो लोग बेसहारा होते हैं, जो सड़कों के किनारे आग लगाकर बैठे रहते हैं, जिसकी दुर्घटनाएं भी काफी देखने को मिलती है। तेज रफ्तार की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो बेसहारा रहते हैं उन पर गाड़ियां चढ़ जाती हैं। तो इसीलिए जो नैन बसेरे बनाए जाते हैं कि जो सड़क के किनारे बेसहारा लोग होते हैं उनको व्यवस्था सरकार की तरफ से जरूर दी जाती है। बिल्कुल, संबंधित अधिकारियों को जो सड़कों पर लोग रह रहे हैं उनको बेहद जरूरी है उन लोगों को बताना। बेहद शुक्रिया गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान में भी लगातार कोहरा बना हुआ है, हरियाणा में भी कोहरा देखा जा रहा है। राजस्थान में तो विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है और दिल्ली की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो लगातार उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, कोहरा लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है, जिसका असर ट्रेनों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, फ्लाइट्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आम जीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।